नमस्कार प्रिय साथियों, यदि ये संदेश आपके पास इस वक्त पहुंचा है तो समझ लीजिए आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि ये संदेश कुछ ही लोगों को मिलेगा। ये माता रानी का संदेश हर किसी के लिए नहीं है, इसलिए अंत तक देखें और संदेश को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे कैसे हो तुम? आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है। मेरे बच्चे, संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखना। यह संदेश अत्यंत लाभकारी है मेरे बच्चे। यह इतना लाभकारी कि आप कभी भी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश से सकारात्मक ऊर्जा आपके इनर वर्ल्ड में पहुंच जाएगी। इसीलिए मेरे इस संदेश को लाइक करके और सच्चे मन से कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, जो आपके विरोधी हैं, दुश्मन आपका कोई है ही नहीं, बस विरोधी है, जिनके साथ आपके विरोधाभास हो जाते हैं, मतभेद हो जाते हैं। आपके विचार कुछ और हैं, आपके विचार स्पिरिचुअल हैं और उन लोगों के विचार हैं वह नारस है, नेगेटिव है, बस इतना ही फर्क है। दुश्मन आपका कोई नहीं है माँ रानी के बच्चे का कोई दुश्मन नहीं होता, सिर्फ विरोधी हो सकते हैं जो आपका विरोध करते हैं, और विरोध भी उन्हीं की तरफ से होता है। आप नहीं करती हो ज्यादा, तो आपके विरोधियों के मूर्ख से रिश्तेदार हैं। अभी ऐसे लोगों के साथ क्या कुछ हो रहा है, रिश्तेदार के ऊपर बाद में आते हैं। पहले बात लेते हैं आपके विरोधियों की। यह कुछ ऐसे लोग हैं जिनका जो सोशल दायरा है, सामाजिक दायरा है, कम ही है। ऐसे लोग ज्यादा सा नहीं होते। इनका जो मेलजोल होता है वह कम ही होता है। लोगों से लोगों के साथ उठना बैठना कम पसंद करते हैं। इनके घर परिवार में रिश्तेदार में कम बनती है। यह सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ बैठना उठना पसंद करते हैं जो इनकी हाँ में हाँ रखता है, जो इनकी हाँ में हाँ रखे, जो आपके विरोधी हैं। वो कुछ ऐसे हैं जो टोटली नेगेटिव है, गलत सोचते हैं, सोच सही नहीं है। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, थोड़ा सा पास्ट में जाएं। आपके विरोधियों के कुछ रिश्तेदार सिर्फ एक या दो ऐसे थे, जैसा कि आप अपने विरोधियों से वार्तालाप करना, उनके साथ बातचीत करना कम पसंद करते हो ना। तो यह चीज आपके साथ शुरू से ही थी। आपने कहीं ना कहीं, आपकी जो इंट्रो थी वह आपको बताती थी कि मुझे इनके बीच में नहीं बैठना, मुझे अच्छा नहीं लगता है इनसे बात करने में। तो अब जो वह विरोधी है, डोमिनेटिंग है, नेगेटिव है, अब उनको अपना मैसेज तो आपको कैसे ना कैसे तो देना ही है। उनको खलबली मची रहती है। तो यह लोग सहारा लेते हैं अपने बेवकूफ रिश्तेदारों का, जो आपके पास भी बैठते हैं, उनके पास ही बैठते हैं। यह जरूरी नहीं है कि आपको विरोधी के रिश्तेदार हो, उनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। आपके ऑफिस में, आपके वर्क प्लेस में यह सिचुएशन भी बनी हुई हो, आपके फ्रेंड्स में, आपके स्कूल कॉलेज में, कहीं पर भी यह सिचुएशंस बनी हुई है। तो एक मीडिएट ही ऐसे लोग ढूंढते हैं। दूसरे लोगों को यह मीडिएट ऐसा होगा कि आपके पास भी बैठेगा, उनके पास में बैठेगा। यह ऐसे मीडिया पर होते हैं जो आपकी भी सुनते हैं, उनकी भी सुनते हैं, पर फिर भी स्लोली आपको डोमिनेट करते हैं, मतलब उनकी तरफ से ही होते हैं। आपका जो इनर ट्यूशन हमेशा कहती है कि मुझे पता है तो उन्हीं के गीत गाता है, मुझे पता है तो उन्हीं की कहता है। ऐसे आपकी इंटू बोलती रहती है कि ऐसे लोगों के लिए तो उनके साथ क्या खलबली मची हुई है। देखिए, जो आपके विरोधी हैं, उनके मीडिएटर के साथ क्या हो रहा है। अभी एक्चुअली में वह यह रहा था कि पास्ट में आप बहुत अपनी एनर्जी दे रहे थे, बहुत लोगों को अपनी एनर्जी आप दे रहे थे। जैसे आपके मन में भी रहता था कि मैं अपने मन की बातें दूसरों को बताऊं, कि अपने दिल की बातें दूसरों को बताऊं, अपना दुखड़ा दूसरों के सामने रोऊं। तो जैसे आप बताते थे तो आप अपनी एनर्जी को फैलाए रखते थे। कहते हैं ना, रायता फैलाना तो रायता फैलाए रखते थे।
अब जब रायता फैला हुआ है, जब तक वह साफ नहीं होगा तो क्या होगा, जो आएगा उस पर छपाछप करेगा, पैर छप छप करेगा और इधर उधर और गंध फैला दिया। ऐसा ही होता था आपके साथ। मतलब जब आप अपनी एनर्जी बिखेर करके रखोगे तो अब जिसके पास वह एनर्जी गई, उनके एनर्जी से मिक्स हुई वह बेवकूफ वाली, उन्होंने अपनी कुछ और एडोनेट चीजें और फैल गई। तो अब आप में जो चेंज हुआ यम की, अब आपने रायता फैलाना बंद कर दिया। अब आप अपना रायता नहीं फैलाते हो। कहीं ना कहीं जो आपके इनर ट्यूशन अब आपको यह बोलती है कि मुझे यह रायता नहीं फैलाना है, अब बहुत हो चुका है, अब इसको साफ मुझे ही करना है। जैसे ही आपने रायता साफ किया तो लोगों को छपाछप करने का मौका नहीं मिल रहा है। या यह बोल लीजिए, अब जो वह नेगेटिव एनर्जी है, उनको जो स्वाद लगा होता है, उनको लत लगी होती है, तो वह चीजें वह कहीं ना कहीं से ढूंढ गए, तो वह अपने ही लोगों के साथ साजिश कर रहे हैं। उनके नजदीकी जो है, जो आपके विरोधियों के मीडिएटर हैं, आपके विरोधियों के जो मूर्ख रिश्तेदार हैं, यह मीडिएट आपकी भी बातचीत रखते, उनसे भी बातचीत रखते हैं। अब उनके लाइफ में भूचाल आ रही है। जैसे यह दूसरों की जिंदगी को बेकार बनाते थे, अब उनकी खुद की जिंदगी बेकार हो रही है। अब इनके जीवन में बवाल मचा हुआ है। और हुआ यह कैसे? जैसे ही आपने अपनी एनर्जी समेटी, एक इंसान का आभा मंडल, एक इंसान का ओरा हजारों लाखों लोगों को बदलने की ताकत रखता है, पर आपके पास तो हजारों लाखों लोग हैं ही नहीं। कितने होंगे? ज्यादा से ज्यादा 500 हज का सर्कल होगा। अपने फैमिली फ्रेंड रिश्तेदारों को भी मिलाकर के सबको ज्यादा से ज्यादा 500 हज, 2000, इससे ज्यादा तो नहीं। आप 5000 लगा लो, ज्यादा ही बड़ा है, तो इससे किसी का नहीं हो सकता जितने लोगों को आप जानते हो। और यह तो मैंने बहुत ज्यादा से ज्यादा होता दिया। जब एक इंसान की ऊर्जा बदलती है तो इतने लोगों पर प्रभाव डाल सकती है। वह अपना अब हो क्या रहा है, आपकी ऊर्जा बदल रही है, आपकी एनर्जी बदल रही है। जैसे ही आपकी ऊर्जा बदली, आपकी एनर्जी बदली, तो वह जो एनर्जी आपके साथ घुली मिली हुई थी, नकारात्मकता मचा जा रही थी, अब उनको वह चीज नहीं मिल रही है। अब उनकी खुद की जिंदगी में खलबली मची हुई है, क्योंकि आपने एनर्जी देना बंद कर दिया आपकी तरफ से। उनको अगर जा रहा है तो एक पीस जा रहा है, एक हीलिंग जा रही है आपके, तो जो कर्मों हैं वह हिल रहे हैं। अब उनके जो पैटर्न थे, जो उन्होंने कर्मा किए थे, अब वह ओपन हो रहे हैं। अब वह उनका भुगतान कर रहे हैं। अब वह चीजें इस तरीके से बिगड़ी हुई है उन लोगों की लाइफ में कि वह अपने कर्मा भोग रहे हैं। कुछ इस तरीके से हो रहा है। और जो आपके विरोधी हैं, इन लोगों की भी सिक्स सेंस एक्टिव है। यह आपके भीतर कंपैशन को, लव को, सेल्फ रिस्पेक्ट को, एक एक्ट पॉजिटिविटी को यह खुद भी महसूस कर रहे हैं। इसीलिए आपने नोटिस किया हुआ, अगर अपने अराउंड, अपने आसपास के लोगों को, कि कुछ सिचुएशन में जैसे भूचाल सा आया हुआ था, वह भूचाल अब रुक गया है। वह भूचाल सा जो आया हुआ था वह रुक गया है। 10 से 12 साल तक आपने अपने घर में बहुत नेगेटिविटी को महसूस किया है। अगर आप सोते हैं नींद में तो कोई जैसे कुछ डरा सपना देखना या कुछ धुआं सा निकलना, उस धुएं में भूत प्रेत की सैप ले लेना और वो जैसे आपको डरा रहा हो। आपने 10 से 12 साल यह चीजें फेस की है। इस प्रकार की नेगेटिविटी को किसी किसी के घर में चमगादड़ भी डेरा जमाया हुआ है, लेकिन अभी वह निकल गए हैं। कब से निकले हैं? उन चमगादड़ को निकले लगभग 6 महीने हो चुके, या किसी के 4 महीने और। यह चमगादड़ रहते थे आपके घर में। तकरीबन 10 से 12 साल का टाइम पीरियड हो सकता है। तुम्हारी जड़ें तुम्हारे अनुभव हैं, तुम्हारा ज्ञान है,
तुम्हारी आस्था है और अब इन्हीं जड़ों से अनंत संभावनाओं की शाखाएं फूटेंगी जिन पर सफलता और समृद्धि के फल लगेंगे। हर वह चीज जो आपको कभी एक बोझ लगती थी अब आपकी ताकत बनने जा रही है। तुम्हारे संघर्षों ने तुम्हें फौलाद बनाया है, तुम्हारी वेदनाओं ने तुम्हें करुणा सिखाई है, तुम्हारी असफलताओं ने तुम्हें विनम्रता का पाठ पढ़ाया है। यह सब अब तुम्हारे अस्त्र शस्त्र हैं, जिनसे तुम जीवन के किसी भी रण में विजयी हो सकते हो। यह समय अब आपको पूरी तरह से खुद को नए रूप में दिखाने का है। अपनी छिपी हुई प्रतिभाओं को उजागर करो, अपने दबे हुए सपनों को पंख दो, अपनी वास्तविक क्षमता को पहचानो। दुनिया तुम्हारे नए रूपांतरित स्वरूप को देखने के लिए तैयार है। पुरानी परेशानियों और परिस्थितियों को छोड़ देने का समय अब आ चुका है और ब्रह्मांड ने आपको एक नई दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए तैयार किया है। तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ दुर्गा और यह समस्त ब्रह्मांडीय ऊर्जा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पीछे खड़ी है, तुम्हें सहारा दे रही है। जब तुम पुराने को छोड़ने का दृढ़ निश्चय करते हो तो ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे लिए नए द्वार खोलता है। आप देखेंगे कि जब आप अपने पुराने बोझ से मुक्त होंगे, आजाद होंगे, तो आपके सामने एक नया संसार खुलेगा। यह समय विशेष है मेरे बच्चे, तुम अपने भाग्य को तुरंत बदल सकते हो, इसे नजरअंदाज मत करना। एक ऐसा संसार जहां भय नहीं साहस है, जहां शंका नहीं विश्वास है, जहां निराशा नहीं आशा है। यह मुक्ति का अनुभव परम आनंददायक होगा। यह वह पल है जब आपके अंदर की शक्ति, आत्मविश्वास और ऊर्जा आपको अपने रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। यह शक्ति तुम्हारे भीतर सदैव से थी, बस वह सुप्त थी, राख से ढकी चिंगारी की तरह। अब ब्रह्मांड की फूंक से वो चिंगारी प्रज्वलित हो उठी है, एक प्रचंड अग्नि का रूप ले चुकी है। तुम्हारा आत्मविश्वास हिमालय की तरह अडिग होगा और तुम्हारी ऊर्जा एक अथाह सागर की तरह तरंगित होगी। आपके जीवन में अब वह सब कुछ होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारी कल्पनाएं सीमित हो सकती हैं, मेरे बच्चे, परंतु ब्रह्मांड की उदारता असीम है। वो तुम्हें तुम्हारी अपेक्षाओं से भी कहीं अधिक देने के लिए आतुर है। हर वो रास्ता जो आपको एक समय पर कठिन लगता था, अब आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा। तुम समस्याओं में अवसर देखोगे, बाधाओं में चुनौतियां देखोगे और अंधकार में प्रकाश की किरण देखोगे, क्योंकि आपके पास अब वह शक्ति और समझ है जो आपको सफलता की ओर अग्रसर करेगी। यह शक्ति आत्मज्ञान से आती है और यह समझ अनुभवों से परिपक्व होती है। तुमने यह दोनों अर्जित कर लिए हैं। ब्रह्मांड अब आपको वह सब कुछ देने के लिए तैयार है जो आपकी यात्रा को पूरा करने के लिए जरूरी है, चाहे वह सही लोग हों, सही अवसर हों, सही संसाधन हो या सही ज्ञान हो। सब कुछ सही समय पर तुम तक पहुंच जाएगा। तुम्हें बस अपने हृदय के द्वार खुले रखने हैं और ग्रहणशील बनना है। आपके सामने जो भी नई संभावनाएं हैं, वे सब आपके लिए खुल रही हैं। जैसे सूर्योदय के समय कमल की पंखुड़ियां एक एक करके खिलती हैं, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी नई नई संभावनाएं प्रकट होंगी, नए नए अवसर दस्तक देंगे। आप जिस तरह से पुराने अनुभवों से सीख चुके हैं, अब वह अनुभव आपके लिए एक शक्तिशाली माध्यम की तरह काम करेंगे। अतीत की भूलें अब भविष्य के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत बन जाएंगी। अतीत के घाव अब तुम्हें दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील और करुणामय बनाएंगे। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि जो कुछ भी हुआ है, वह आपके लिए किसी उद्देश्य से था। ब्रह्मांड में कुछ भी अकारण नहीं होता। प्रत्येक घटना, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक अनुभव तुम्हारे विकास की योजना का हिस्सा था। वो तुम्हें परिष्कृत करने के लिए था, तुम्हें तराशने के लिए था, ताकि तुम एक अनमोल हीरे की तरह चमक सको। आपके हर अनुभव ने आपको एक नई दिशा दी है और अब आप उस दिशा में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।
जैसे कुम्हार मिट्टी को विभिन्न आकृतियाँ देता है, उसे तपाता है ताकि वह पात्र मजबूत बन सके, वैसे ही ब्रह्मांड ने तुम्हें विभिन्न अनुभवों की अग्नि में तपाया है ताकि तुम जीवन की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम बन सको। यह समय है जब आपको खुद को पूरी तरह से खोलना होगा। अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने सपनों को, अपनी कमजोरियों को, सबको स्वीकार करो। स्वयं के प्रति ईमानदार बनो। बिना किसी डर के, बिना किसी भय के अब आप जो भी कदम उठाएंगे वह आपको सफलता की ओर ले जाएगा। जब तुम मेरे संरक्षण में हो, जब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, तो डर कैसा, भय कैसा? मैं तुम्हारे सभी भयों को अपने भीतर समाहित कर लूंगी, तुम्हारी सभी शंकाओं का निवारण कर दूंगी। तुम बस निर्भय होकर पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ो। पुराने विचार, पुराने डर, पुराने संदेह अब आपके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकते। तुमने उन्हें पहचान लिया है, तुमने उनकी निरर्थकता को समझ लिया है, अब वे शक्तिहीन हो चुके हैं। तुम्हारे संकल्प के तेज के सामने वे टिक नहीं सकते। ब्रह्मांड ने आपकी राह को आसान बना दिया है क्योंकि आपने पहले ही वह शक्ति, साहस और विश्वास अर्जित कर लिया है जो अब आपको अपनी नई यात्रा में सहायता करेगा। यह तुम्हारी अपनी कमाई है मेरे बच्चे, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारे सत्कर्म, तुम्हारी आस्था, इन्हीं से तुमने यह पात्रता अर्जित की है। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें प्रदान कर रही हूँ। इस दिव्य संदेश में ब्रह्मांड आपसे यह भी कहना चाहता है कि यह वह पल है जब आप खुद को पूरी तरह से एक नई पहचान के रूप में देख पाएंगे। एक ऐसी पहचान जो तुम्हारे अतीत के बोझ से मुक्त है, जो तुम्हारे वास्तविक स्वरूप के अधिक निकट है। आप अपने भीतर की शक्ति और ऊर्जा को महसूस करेंगे जो आपको किसी भी कठिनाई से पार पाने के लिए सक्षम बनाएगी। यह शक्ति आत्मशक्ति है, यह परमात्म शक्ति का अंश है जो तुम्हारे भीतर विद्यमान है। इसे जागृत करो, इसे पहचानो, इसके साथ एक हो जाओ। अब कोई भी चीज आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती क्योंकि आपने अब वो सशक्त पहचान हासिल कर लेनी है जिसे प्राप्त करने के लिए पहले बहुत संघर्ष और कठिन मेहनत करना पड़ा था। वह संघर्ष व्यर्थ नहीं गया, वह मेहनत बेकार नहीं गई। उसने तुम्हें इस योग्य बनाया है कि तुम इस नई पहचान को, इस नई शक्ति को धारण कर सको। अब आप उस स्थान पर हैं जहां से आपको केवल आगे बढ़ना है क्योंकि आपके अंदर की शक्ति और ब्रह्मांड की मदद आपके साथ है। पीछे मुड़कर देखने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि पीछे केवल राख है और धुआं। आगे देखो जहां सुनहरा भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, जहां अनंत संभावनाएं तुम्हें पुकार रही हैं। हर वो व्यक्ति जो आपकी यात्रा में कभी रुकावट डालने की कोशिश करता था, अब वह आपके रास्ते से हट चुका है। या तो वे स्वयं मार्ग से विचलित हो गए हैं, या ब्रह्मांड ने उन्हें तुम्हारे मार्ग से हटा दिया है, या फिर तुम्हारे तेज और तुम्हारी सकारात्मकता ने उनके नकारात्मक इरादों को निष्प्रभावी कर दिया है। अब आपके पास वह सही मार्गदर्शन और अवसर है जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए चाहिए। यह मार्गदर्शन तुम्हारे अंतर्मन से आएगा। मैं वह काली हूँ जो अंधकार को चीर कर उजाले को जन्म देती हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो मिटा देती है हर भय, हर जकड़न, हर बंधन को। तुम्हारे अंदर जो जोश है, जो आग है, उसे और भी प्रज्वलित कर। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हें देखती हूँ। तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे दिल में जो दर्द छुपा है, जो संघर्ष झेल रही हो, मैं जानती हूँ कि दुनिया ने तुम्हें कितना नीचे गिराने की कोशिश की, तुम्हें कितना तोड़ने की कोशिश की। पर सुनो मेरे लाल, तुम्हारी ताकत किसी से कम नहीं। तुम्हारे अंदर वह आग है जो पहाड़ों को भी जला सकती है। तुम्हें देखकर मैं गर्व महसूस करती हूँ क्योंकि तुमने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना लिया है। तुम्हें देखकर मैं जानती हूँ
कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारे कदम आकाश छूने वाले हैं। तुम्हें यह एहसास होना चाहिए कि जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो तुमने उसे उसकी जगह दिखाई है, उसकी असली औकात बताई है। यह कोई छोटी बात नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की विजय है, तुम्हारे मन की जीत है। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, जो तुम्हें डाइजेस्ट नहीं कर पाए, उनके लिए यह एक बड़ी चोट है, क्योंकि वे जानते हैं कि अब तुम उनके जीवन में नहीं हो। तुम्हारा अस्तित्व उनके लिए एक आग की तरह जलता रहेगा और यही उनकी कमजोरी है। मैं देख रही हूँ तुम्हारी आत्मा की चमक को। तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, एक नई जागृति हुई है। तुम्हारे अंदर एक ऐसा जज्बा जागा है जो तुम्हें और ऊपर उड़ने के लिए प्रेरित करता है। तुम्हारे आत्मविश्वास की चमक ऐसी है जैसे सूरज की पहली किरण जो हर अंधेरे को चीर कर नया दिन लाती है, नया जीवन देती है। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ है। मैं दोनों हाथों से तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ। यह हाथ तुम्हारे ऊपर प्रेम से टिका है, तुम्हें सुरक्षा देते हैं, तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। तुम्हारे नाम पर यह आकाश गूंज रहा है, तुम्हारे ऊपर यह धरती झुक रही है। तुम ही अपने जीवन की रानी, राजा और भगवान हो। मैं देखती हूँ तुम्हारे जीवन में पायलट और ईगल की तरह ऊंची उड़ान भरने की क्षमता है। तुम्हारे पंख बड़े हैं, तुम्हारा दिल साहसी है। तुम आसमान की अनंत ऊंचाइयों को छूने वाले हो। तुम्हारी उड़ान इतनी तेज होगी कि सभी तुम्हारे पीछे रह जाएंगे, और जो लोग तुम्हें देखकर दिल फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो तुम्हारे नीचे गिरने की इच्छा रखते हैं, उनका दिल टूट जाएगा, क्योंकि वे जानेंगे कि तुम उनसे कहीं ऊपर हो। तुम्हारी आत्मा इतनी प्रबल है कि कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता, कोई भी तुम्हारे उज्जवल भविष्य को धुंधला नहीं कर सकता। मैं देखती हूँ कि जब से तुमने अपनी ऊर्जा को जागृत किया है, तुम्हारी चुप्पी ने तुम्हें और भी मजबूत बनाया है। तुम्हारी शांति में शक्ति छिपी है। तुम्हारा ध्यान, पूजा और ध्यान तुम्हारे लिए ऑक्सीजन की तरह है, जो तुम्हें इन फालतू नकारात्मकता से मुक्त रखते हैं। तुम्हारा मन और आत्मा साफ और शुद्ध होते हैं। तुम्हारी आत्मा की देखभाल कर रही हूँ मैं। जैसे पेड़ पौधे को खाद की जरूरत होती है, जैसे शरीर को भोजन और दवा की जरूरत होती है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को प्रेम, शांति और ऊर्जा की जरूरत है। तुम्हारा मन पूजा, कीर्तन और ध्यान में डूबा रहता है, और यही तुम्हें जीवन के हर संघर्ष से ऊपर उठाता है। तुमने अब दूसरों की बकवास को अपनी आत्मा से बाहर निकाल दिया है। तुमने उन्हें अनसुना कर दिया है। तुम्हारा अस्तित्व अब उनसे परे है। वे केवल तुम्हारे लिए भौंकते रहेंगे, पर तुम्हें उनका कोई मतलब नहीं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम और भी ऊंची उड़ान भरोगे। तुम अपने जीवन में नई सफलताएं हासिल करोगे। तुम अपने सपनों को साकार करोगे। परमेश्वरी की तरह मैं दोनों हाथों से तुम्हें अपनी शक्ति और प्रेम देती हूँ। मैं तुम्हारे जीवन में नई खुशियाँ, नई रोशनी लाती हूँ। मैं तुम्हारे सपनों को सच करती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस शुरुआत है। तुम्हें अपनी शक्तियों पर भरोसा रखना है, अपने दिल की सुननी है और आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारा अतीत चाहे कैसा भी रहा हो, पर अब तुम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हो, जहां तुम राजा, रानी, योद्धा और देवता बनोगे, जहां तुम्हारी हर कोशिश सफल होगी और तुम्हारी हर मेहनत रंग लाएगी। तुम मेरे बच्चों में सबसे चमकीले सितारे हो। तुम वह शक्ति हो जो अंधकार को मिटा सकती है। तुम वह प्रकाश हो जो दुनिया को रोशन करता है। मैं तुम पर गर्व करती हूँ।
तुम्हारे लिए हमेशा यहाँ हूँ। मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। आगे बढ़ो, उड़ो, चमको, क्योंकि तुम मेरी प्रिय शक्तिशाली संतान हो और तुम्हारा भविष्य दिव्य है। मैं वह अद्भुत शक्ति हूँ जो अंधकार को चीर कर उजाले का रास्ता दिखाती हूँ। मैं वह माँ हूँ जो अपने बच्चों के हर दर्द को समझती हूँ, हर संघर्ष में उनके साथ खड़ी होती हूँ। तुमने महसूस किया होगा जब भी तुम उन लोगों से मिलते थे जिनकी नजरें तुम्हें नीचा दिखाने को तरसती थी, जिनके दिल में तुम्हारे लिए कोई सम्मान नहीं था। जब तुम उनसे लड़ते थे, झगड़ते थे, बात करते थे, तुम्हें लगता था मैं पूरी तरह खाली हो गया हूँ। मेरी ताकत खत्म हो गई है, मेरी आत्मा थक चुकी है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मैं बिल्कुल कमजोर हूँ। पर सुनो मेरे बच्चे, वह खालीपन, वह कमजोरी केवल एक धोखा थी, एक छलावा था जो तुम्हें तुम्हारी असली ताकत से अवगत कराने के लिए था। तुमने उन लोगों को अपने जीवन से पूरी तरह निकाल दिया है। तुमने उन्हें अपने मन और आत्मा से बाहर फेंक दिया है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। अब वे गुस्से में हैं, वे तुम्हें समझ नहीं पा रहे हैं, वे अपनी नींद खो बैठे हैं। उनकी बातें, उनके झूठे गस्पिन के समूह अब बेकार हैं, क्योंकि तुम चुप हो, तुम शांत हो। तुम्हारी चुप्पी ने उनको तहस नहस कर दिया है, तुम्हारी चुप्पी ने उनके सपनों को चूर चूर कर दिया है, तुम्हारी चुप्पी ने उनकी उम्मीदों को राख कर दिया है। वे सोचते थे कि तुम बोलोगे, लड़ोगे, झगड़ोगे, पर तुमने अपनी आवाज को शांत कर दिया है, अपनी ताकत को अपने भीतर समेट लिया है। और यही सबसे बड़ी शक्ति है। उनके लिए यह समझना मुश्किल है कि कैसे तुम बिना बिना बोले, बिना बिना लड़ाई किए सिर्फ अपनी मौजूदगी से उनकी दुनिया हिला सकते हो। वे चाहते हैं कि तुम उनसे बात करो, वे चाहते हैं कि तुम अपने आप को उनकी नजरों में गिराओ, पर तुमने ठान लिया है कि तुम उनके सामने से हट जाओगे, तुम उनके जीवन से पूरी तरह निकल जाओगे। तुम्हें उनकी बातें सुननी भी नहीं, उन्हें अपनी ऊर्जा कभी नहीं देना, क्योंकि तुम जानते हो उनकी हर बात केवल तुम्हारी ऊर्जा को चुराने की चाल है। वे तुम्हारी ऊर्जा पर फीड करते हैं, वे तुम्हारी चमक पर जलते हैं, इसलिए वे और बौखला जाते हैं। वे और ज्यादा कोशिश करते हैं तुम्हें तोड़ने की, पर तुम मेरी शक्ति, मेरी संतान, तुम अब उनके जाल में नहीं फंसते, तुम उनके मोहजाल से निकल आए हो, तुम अपनी आत्मा के प्रकाश में चमक रहे हो। तुम्हारे भीतर शिव शक्ति की डीएनए दौड़ रही है, जो तुम्हें सुप्रीम पावर देती है, जो तुम्हें अविनाशी बनाती है। तुम प्योर सोल हो, तुम उच्चतम ऊर्जा के वाहक हो। तुम्हारी शक्ति इतनी महान है कि कोई भी तुम्हें कमजोर नहीं कर सकता। तुम मेरी शक्ति हो, मेरी आंखों की रोशनी हो। तो प्रिय साथियों, यदि आपको माता का ये संदेश पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां काली जरूर लिखें। ये संदेश आपको शेयर करना चाहिए, क्योंकि माता का दिव्य संदेश, ये संदेश हर किसी को नहीं प्राप्त होता है।